चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। जी हां, यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से घर का सामान और खाना मंगाना हो सकता है महंगा। जी हां, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि से आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की आशंका है। माल ढुलाई, कैब सेवाओं और ई कॉमर्स डिलीवरी महंगी हो सकती है, जिससे कि घर पर सामान मंगवाना महंगा होगा। प्रेमानंद जी की तबीयत बिगड़ी, पदयात्रा बंद की, अनिश्चित काल तक एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे। शिष्यों ने भक्तों से कहा कृपया वापस जाइए। एक मोबाइल एक परिवार, जनगणना 2026 की स्वगणना में अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, जनगणना 2026 के लिए स्वगणना प्रक्रिया में नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का पंजीकरण होगा और मुखिया का नाम नहीं बदला जा सकेगा। नॉर्वे ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, उनका ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मोदी बोले यूरोप भारत में $100 अरब निवेश करेगा। जी हां, नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले कल स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। वहीं भारत और नॉर्वे के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में $100 अरब के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बनेंगे। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। वहीं बंगाल सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। दवा खरीदनी है तो अभी हो जाए अलर्ट, कल देश भर में दवा दुकानें रहेगी बंद। मेडिकल स्टोर के अस्तित्व पर संकट, ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर देश भर में हड़ताल। जी हां, कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन दवाओं के डिलीवरी यानी कि ई फार्मेसी को दी गई अस्थायी छूट के खिलाफ देश भर के दवा व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस छूट के अब तक जारी रहने और ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री के विरोध में राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। वंदे मातरम पर अब आर या पार, जमीयत ने दी चेतावनी। कहा सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो जाएंगे कोर्ट। जी हां, जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। संगठन का मानना है कि यह उनके धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध है और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, जिसके लिए वे न्यायालय जाएंगे। भारतीय नौसेना को मिलेगी 6 नई AIP सबमरीन। जी हां, भारतीय नौसेना ने मंझगांव डॉक और जर्मनी की TKMS ने 99,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील फाइनल की है। इस समझौते से भारत को 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलेगी जो उन्नत AIP तकनीक से लैस होंगी। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत नौसेना की युद्धक क्षमता को बढ़ावा देगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत नहीं, भारी पड़ेंगे अगले 7 दिन। यूपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म, तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस। वहीं बिहार में गर्मी से 27 छात्राएं बेहोश हुई। सरसों तेल की कीमतों में उछाल से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ा। एक हफ्ते में 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ तेल। इसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के तेल महंगे हुए। नीट केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट। CBI को फोन में लीक पेपर मिला, सेंटर पर भी छापेमारी। पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें से 6 महाराष्ट्र से हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली व अमेठी दौरा। कांग्रेस के मिशन 2027 को देंगे धार। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का DA 58 से बढ़कर 60% हुआ। 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। दिल्ली सरकार का पहला मेट्रो मंडे। ईंधन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मेट्रो से गई CM रेखा गुप्ता। इस अभियान में मंत्रियों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ईंधन बचाना है।
ईडी सीबीआई को गुंडों की तरह कर रहे इस्तेमाल पर रुपए की गिरती कीमत को नहीं संभाल सकते। पीएम मोदी पर भड़के आम आदमी पार्टी नेता। जी हां, ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ईडी की टीम ने दिल्ली और गोवा समेत उनके कई ठिकानों पर तबातोड़ छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया और आतिशी ने बीजेपी पर ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने गुंडों की तरह इस्तेमाल करके पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को चुनाव जीतने से रोक सकते हैं, लेकिन वे देश की अर्थव्यवस्था या रुपए की गिरती कीमत को संभाल नहीं सकते। वीडी सतीशन केरलम के सीएम बने। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली। राहुल प्रियंका मौजूद रहे। पेटीएम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च। बच्चे बिना बैंक अकाउंट कर सकेंगे। यूपीआई पेमेंट मंथली लिमिट 15,000 रुपए। पेरेंट्स के पास खर्च का पूरा कंट्रोल होगा। इमामों, मुअज्जिनों का भत्ता और पुजारियों का मानदेय 1 जून से बंगाल में सब बंद। जी हां, पश्चिम बंगाल की सरकार 1 जून से धार्मिक आधार पर मिलने वाली सरकारी मदद को बंद करने जा रही है। 1 जून से इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को भत्ता नहीं मिलेगा। शपथ लेते हैं एक्शन में सीएम वीडी सतीशन। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। 15 जून से बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। साथ ही 2023 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश। पेट्रोल डीजल पर दुनिया भर में हाहाकार। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक ईंधन कीमतों में भारी उछाल आया है। म्यांमार जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 113% तक बढ़ी है। वहीं अमेरिका में 45% महंगा हुआ ईंधन। इसके विपरीत भारत ने अपनी ईंधन कीमतों को केवल 3% की मामूली बढ़ोतरी के साथ स्थिर रखा है। जम्मू आरटीओ का सख्त अल्टीमेटम। कमर्शियल यात्री वाहन पर जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य। इन उपकरणों के बिना वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट नहीं मिलेगा। हालांकि ई रिक्शा और ई ऑटो को छूट है। बंगाल में महिलाओं की बल्ले बल्ले। हर महीने खाते में आएंगे 3,000 रुपए। फ्री बस यात्रा का मिला तोहफा। जी बंगाल कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपए की मासिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी है। 1 जून से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के फैसलों पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आई। दिल्ली में रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की फोटो लगाई गई। रेल मंत्रालय ने भरोसा जताया कि इसी साल गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली पुलिस में कारपूलिंग। मेट्रो से चलेंगे अफसर। वीआईपी काफिले में घटेगी गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर ईंधन और सरकारी खर्चे में कटौती के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर फिसला। रुपया 96 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर तक टूटा। कच्चा तेल भी 2% बढ़कर $110 के पार। कोलकाता में पुलिस पर पथराव, 3 जवान घायल, 40 गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। सीएम शुवेंदु बोले, पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 13% आबादी ड्रग्स ले रही। पंजाब और सीमा पार से पहुंच रही खेप। ड्रग्स माफिया पर शिकंजे के लिए 100 दिन का अभियान शुरू। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार नई नीति अपनाई है। इसके तहत ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज रद्द किए जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, हथियार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल है। ईरान जंग के बीच 8,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात। JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन भी भेजे। खर्च सऊदी सरकार उठाएगी। रांची में ईंधन संकट के बीच ब्लैक में खुलेआम बिक रहा पेट्रोल। पंप संचालक ही दे रहे कालाबाजारी को बढ़ावा। जी हां, पेट्रोल डीजल की गंभीर किल्लत के कारण अधिकांश पंप बंद हैं, जिससे कि लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं ब्लैक में पेट्रोल चौक चौराहों पर लगभग 115 से 120 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि रांची में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है। वहीं डीजल की कालाबाजारी औद्योगिक क्षेत्रों में जारी है। शहर में पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका पेट्रोल पंप संचालकों की है। शहर के पेट्रोल पंप संचालक ही दलालों को डब्बा व गैलन में पेट्रोल डीजल भर भर कर दे रहे हैं। एक्शन में हरियाणा सरकार। जनगणना ड्यूटी से बच रहे 33 कर्मचारियों पर केस दर्ज। 80 से अधिक पर कार्रवाई की तैयारी। यूपी के 33 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग की चेतावनी, दोपहर में घर से ना निकले। योगी बोले, अफसर फील्ड में उतरे।
बुलडोजर की राजनीति पर विश्वास नहीं करता बंगाल। शुभेंदु सरकार के एक्शन पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी का निशाना। जी हां, हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई कार्रवाई के बाद पूर्व ममता बनर्जी ने इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार का असली चेहरा बेनकाब करते हैं जो इंसानियत से ज्यादा अपनी छवि चमकाने में डूबी हुई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।